ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं अरुणाचलेश्वर के बारे में। अरुणाचल महिमा की बहुत सारी वीडियो चैनल पर पहले आ चुकी हैं और आगे आती रहेंगी, क्योंकि अरुणाचलेश्वर महिमा अनंत है। अरुणाचलेश्वर की महिमा क्या ही कहें, जिनका स्मरण मात्र ही मुक्ति प्रदायक है, ऐसे स्वामी का हम क्या ही महिमा बखान करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदक्षिणा के बारे में। अरुणाचल प्रदक्षिणा का क्या महत्व है, क्या महात्म्य है, उसके बारे में पहले ही इस चैनल पर वीडियो आ चुकी है। यदि किसी शिव भक्त ने नहीं देखी है तो यहाँ ही बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और जो शिव भक्त नए जुड़े हैं, अरुणाचल के बारे में नहीं जानते, तो सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर कर दूं कि अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु में ये भगवान शिव का एक स्थान है जिसे अरुणाचलेश्वर के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट में अगर लोकेशन देखें तो ये तिरुवन्नामलई नामक स्थान है। यहाँ पर स्वामी एक पर्वत के रूप में, पूरा पर्वत ही लिंग रूप में विद्यमान है। जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य स्वामी प्रकट हुए थे अग्निलिंग के रूप में, उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु के निवेदन पर स्वामी इस पर्वत के रूप में अवस्थित हुए। ये पूरा पर्वत ही लिंग रूप है और कैलाश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलाश तो स्वामी का रहने का स्थान है, किंतु अरुणाचल तो स्वामी का शरीर है। और अरुणाचल की प्रदक्षिणा यानी ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा, अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांडों की प्रदक्षिणा आप कर लेते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांडों के अधिपति की परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। इसलिए ब्रह्मांड की कोई सबसे बड़ी प्रदक्षिणा और परिक्रमा है तो वो अरुणाचलेश्वर की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या एक शिव भक्त को प्रदक्षिणा के समय करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो पहुंचने के लिए आप जो नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत से शिव भक्त यहाँ आ रहे हैं तो आप चेन्नई पहुंच सकते हैं। चेन्नई जो सबसे बड़ा शहर है तमिलनाडु का, यहाँ पहुंच सकते हैं, या फिर आप तिरुचिरापल्ली, जिसे तिरुचि के नाम से जाना जाता है, यहाँ भी पहुंच सकते हैं। दोनों स्थानों से लगभग सेम दूरी है, तिरुवन्नामलई की या अरुणाचलेश्वर की। चेन्नई से तिरुवन्नामलई या अरुणाचलेश्वर की दूरी 197 किलोमीटर है, 197 किलोमीटर दूर है। और तिरुचि से या तिरुचिरापल्ली से तिरुवन्नामलई की दूरी 193 किलोमीटर है, 193 है। यहाँ आप बाई ट्रेन, बाई बस, जो भी आपको व्हीकल, आप जो एप्स होती हैं बुकिंग की, रेलवे टिकट वगैरह, बसेस वगैरह, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं। फ्लाइट से भी आप चेन्नई पहुंच सकते हैं, ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं, फिर वहां से बसेस भी बहुत सारी उपलब्ध होती हैं। और तमिलनाडु में एक खास बात है कि आपको रात को, आधी रात को भी बस मिल जाएगी, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर बस सर्विस चालू रहती है। तो आप चेन्नई से बस पकड़ करके सीधा तिरुवन्नामलई या अरुणाचलेश्वर पहुंच सकते हैं, या फिर प्राइवेट व्हीकल भी आप हायर कर सकते हैं। जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, वैसे आप अरुणाचलेश्वर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं क्या एक शिव भक्त को अरुणाचल प्रदक्षिणा में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नहीं करना चाहिए, उन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। तो चाहे जैसी भी शरीर की अवस्था हो, या जर्जर शरीर हो, या फिर नहीं चला जा रहा हो, तो भी प्रदक्षिणा कभी भी किसी वाहन पर सवार होकर के नहीं करनी चाहिए। और ये चीज आप हर किसी तीर्थ में अप्लाई कर सकते हैं, खासकर अरुणाचलेश्वर के लिए तो ये अलग से मेंशन है कि किसी भी वाहन पर सवार होकर के अरुणाचलेश्वर की प्रदक्षिणा नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक कथा भी मेंशन है राजा वज्रांगद की, जो इस चैनल पर मैंने पहले भी डाली थी, यहाँ आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख लीजिए। राजा ने घोड़े पर सवार होकर के अरुणाचल की प्रदक्षिणा की थी, भूलवशी की थी, किंतु उस घोड़े को मुक्ति प्राप्त हो गई, वो शिवलोक को प्राप्त हो गया, और वहीं राजा तेजहीन होकर के गिर गए थे। क्यों? क्योंकि घोड़ा नीचे था, वो अपने पैरों से प्रदक्षिणा कर रहा था और राजा ऊपर बैठे थे, इसलिए राजा को क्षति हुई और घोड़े को शिवलोक प्राप्त हुआ था। इसलिए किसी भी शिव भक्त को प्रदक्षिणा किसी वाहन पर, किसी गाड़ी में, किसी ऑटो में, हालांकि ये चीज वहां चालू है, लेकिन जो महात्म्य जो मेंशन है इस चीज के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी प्रदक्षिणा किसी वाहन पर सवार होकर के नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप ही लगेगा, पुण्य प्राप्त नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसी स्थिति में कि आप बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं और प्रदक्षिणा नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं है, आप केवल स्वामी का दर्शन करिए, उस पर्वत का दर्शन करिए और हाथ जोड़ करके विनती करिए
इससे भी आपका कार्य हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप प्रदक्षिणा ही करें, क्योंकि अरुणाचलेश्वर के स्मरण मात्र ही मुक्ति प्रदायक है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि स्वस्थ हैं तो अवश्य प्रदक्षिणा करें, क्योंकि प्रदक्षिणा का अलग ही महात्म्य है। और यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, नहीं कर सकते, तो केवल दर्शन मात्र करिए, किंतु किसी गाड़ी में या फिर ऐसे वाहन पर सवार होकर के प्रदक्षिणा नहीं करनी है। दूसरी चीज, बहुत सारे युवा शिव भक्त जो होते हैं आज के समय में एयरपोर्ट वगैरह लगा करके या फिर कान में लीड लगा करके आप चलते रहते हैं गाने सुनते हुए। तो ऐसी स्थिति में प्रदक्षिणा के समय आप बिल्कुल भी ऐसे कोई कुछ भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन का आपको नहीं सुनना है जिससे आपका ध्यान स्वामी से हटे। कोई भी फिल्मी गाने वगैरह कुछ नहीं सुनना है। यदि एयरपोर्ट लगाकर ही चलना है तो शिव के गीत वगैरह आप कुछ ऐसे लगा लीजिए, फिर उनको स्वामी के सानिध्य में आपको चलना है। और दूसरी एक और चीज ये है कि आपको ज्यादा तेज चल करके प्रदक्षिणा नहीं करनी है। ये प्रदक्षिणा कितने किलोमीटर की है? 14 किलोमीटर की ये पूरी परिक्रमा है, जिसे गिरिवलम कहते हैं। महातमिल में इसे प्रदक्षिणा को गिरिवलम कहते हैं। तो इस गिरिवलम की जो पूरी टोटल दूरी है वो 14 किलोमीटर का पूरा राउंड है, जो आपका 5 या 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। बहुत सारे शिव भक्त सोच रहे होंगे 5-6 घंटे 14 किलोमीटर में कैसे लगेंगे। तो इसका एक रीजन ये है, इसका कारण मुख्य ये है कि आपको तेज नहीं चलना है प्रदक्षिणा में। अरुणाचल प्रदक्षिणा में बिल्कुल भी तेज गति से नहीं चलना चाहिए, स्पेशल लिखा हुआ है। बिल्कुल मंद मंद चल करके धीमे धीमे प्रदक्षिणा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय आप अकेले प्रदक्षिणा नहीं कर रहे होते हैं। अनेक देवता और अनेक सिद्ध गण जो सूक्ष्म रूप से स्वामी की प्रदक्षिणा करते ही रहते हैं, क्योंकि जिसे प्रदक्षिणा का महात्म्य पता है वो प्रदक्षिणा से कभी भी दूर नहीं होगा। और इन सिद्धों को, इन देवताओं को ये सब चीजें पता है, इसलिए हर समय बहुत सारे सिद्ध और देवता स्वामी की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल धीरे धीरे मंद गति से प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि ये महात्म्य में लिखा है कि यदि आप तेज गति से चलते हुए प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आप उन हजारों अदृश्य और सूक्ष्म रूप से विद्यमान उन देवताओं और उन सिद्धों से टकरा सकते हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना है। बिल्कुल मंद गति से धीमे धीमे चलते हुए अरुणाचल की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि स्वामी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा उन सिद्धों का और देवताओं का। क्योंकि अरुणाचल महात्म्य में लिखा हुआ है कि आपके भक्ति भाव को देख करके, आपकी श्रद्धा को देख करके वहां विद्यमान वो सभी सिद्ध और देवता आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मकता और बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल मंद गति से धीमे धीमे प्रदक्षिणा करनी चाहिए, तेज गति से नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्या एक शिव भक्त को करना चाहिए इस प्रदक्षिणा में। सबसे पहले आपको जो अरुणाचलेश्वर मंदिर है वहां जाकर के आप दर्शन संभव हो तो आप अंदर जाकर के दर्शन करें, पूरे मंदिर को अच्छी तरह से देखें। सभी वहां आप जब एंटर करते हैं, अरुणाचलेश्वर मंदिर के बारे में अलग से वीडियो आ जाएगी जिसकी पूरी मंदिर की डिटेल में अलग बता दूंगा, क्योंकि यहाँ मंदिर के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अरुणाचलेश्वर मंदिर में दर्शन करें, वहां आपको 5 नंदी प्राप्त होते हैं। पूर्व द्वार से आप एंटर करें। ईस्ट गोपुरम जो राज गोपुरम, वहां पर आप किसी से भी पूछ सकते हैं, राजा गोपुरम, वहां से आप एंटर करें, स्वामी के दर्शन करें, उसी गेट से बाहर आ जाए, क्योंकि वही स्टार्टिंग पॉइंट है राजा गोपुरम। जो शिव भक्त जाना चाहते हैं ये नोट कर लीजिए, राजा गोपुरम ईस्ट पूर्व का द्वार। आप वहां पूछ लीजिए किसी से, वहां लिखा भी है ईस्ट गोपुरम। वहां जाकर के आप स्वामी के दर्शन करें। उसके बाद बाहर आकर के जो गिरिवलम का मार्ग है, जो प्रदक्षिणा मार्ग है, वहां बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, या स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं गिरिवलम का इंडिकेशन करते हुए, संकेत करते हुए कि आप कहाँ हैं। ऐसा लोकेशन आपको पता चल जाएगी इस मैप से, जगह जगह पर ये मैप लगा हुआ है। तो जब आप दर्शन करके मंदिर में बाहर आएंगे, उसके बाद आपको स्वामी के तरफ देख करके, उस राजगोपुरम की ओर देख करके दंडवत प्रणाम करना है। स्वामी से कहना है कि मैं इस अद्भुत गिरिवलम को प्रारंभ कर रहा हूँ, इस प्रदक्षिणा को प्रारंभ कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब आपको जब आप
ईस्ट गोपुरम की तरफ मुख करके खड़े होंगे तो आपको बाएं हाथ की तरफ से परिक्रमा मार्ग, आप किसी से पूछेंगे कोई भी वहां पर बता देगा गिरिवलम पाथ। तो गिरिवलम की ओर आप बाईं ओर से प्रारंभ करेंगे। इसके बाद जो अष्टलिंगम है वहां बोर्ड लगे हुए हैं, पहला लिंगम, दूसरा लिंगम, ऐसा करते हुए वहां बोर्ड लगे हैं। उन लिंगम के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करते हुए आप पूरा गिरिवलम मार्ग करेंगे। इसके साथ ही जो चीजें ये करनी है, कोई भी शिव भक्त चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, रुद्राक्ष धारण अवश्य करें। जो यहाँ से जा रहा है, एटलीस्ट उत्तर भारत से जो शिव भक्त मुझे सुन रहे हैं, वो इन चीजों को नोट कर लीजिए। भस्म अवश्य ही धारण करनी है, रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। भस्म रुद्राक्ष धारण करके आप गिरिवलम प्रारंभ करें। और हो सके तो जो पुरुष शिव भक्त हैं वो केवल नीचे धोती, सफेद कलर की धोती धारण करें, ऊपर वो निवस्त्र रह सकते हैं। इससे जो आनंद आपको एक अनुभूति होगी, ऊर्जा महसूस होगी, वो अलग ही होगी। और जो माताएं बहनें जो शिव भक्त हैं, जो गिरिवलम करना चाहते हैं, वो लाइट कलर की साड़ी वगैरह ऐसा कुछ पहन लीजिए। इससे फिर आप स्वामी का ध्यान करते हुए अरुणाचल शिव बोलते हुए इस प्रकार से आप पूरी परिक्रमा पूर्ण करें। यह शिव की एकमात्र ऐसी प्रदक्षिणा है जिसमें आपको वापस नहीं आना होता। जब हम शिवलिंग की प्रदक्षिणा करते हैं तो आदि में से ही वापस आना पड़ता है, आदि परिक्रमा होती है, किंतु ये लिंगम ऐसा है कि इसकी पूरी प्रदक्षिणा होती है। 8 लिंगमों को प्रणाम करते हुए, 8 लिंगम जब आएंगे लिंगम तो आपको बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे, या फिर आप किसी से पूछ सकते हैं। जो मैप लगे हुए हैं, जैसा मैंने दिखाया था अभी फोटो में, वैसे मैप लगे हुए हैं, वहां से आपको लोकेशन पता चल जाएगी कि यहाँ से कितनी दूर पर अगला लिंगम है। तो बहुत ईजी है, ऐसा कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप किसी से पूछेंगे तो बता भी देंगे। इस प्रकार से आप प्रदक्षिणा करें शिव नाम जप करते हुए। और यदि आप ग्रुप में जा रहे हैं, मान लीजिए मित्र मंडली है, साथ में फ्रेंड्स जा रहे हैं या फैमिली जा रही है, तो शिव नाम की चर्चा करते हुए, अरुणाचल शिव बोलते हुए, या शिव कथाएं एक दूसरे को सुनाते हुए, शिव चर्चाएं करते हुए, इस प्रकार से आप स्वामी की प्रदक्षिणा करें। बहुत सारी जगह पर रोड पर आपको ऐसे नंदी दिखेंगे, केवल नंदी का ही स्टैचू होगा, नंदी की ही प्रतिमा होगी, और वो नंदी का मुख पर्वत की ओर होगा। वहां से आप नंदी की ओर सबसे पहले प्रणाम करें और फिर उस नंदी के पास में खड़े होकर के अरुणाचल की ओर देख करके नमस्कार करें। ऐसे नंदी जगह जगह पर आपको थोड़ी थोड़ी दूर आप जब चलेंगे तो आपको दिख जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं। अरुणाचलेश्वर अपने आप में एक रहस्य है और इतना करुणामय स्वरूप है स्वामी का, जिसका स्मरण मात्र ही मुक्ति देता है। उसकी प्रदक्षिणा की जाए तो फिर क्या महात्म्य होगा, ज्यादा कुछ बता नहीं सकता मैं। इस प्रकार से आप प्रदक्षिणा पूर्ण करें, शिव नाम का जाप करें, और जब भी आप नंदी के पास में खड़े होकर के पर्वत की ओर देखें तो ध्यान करें उस अग्निलिंग का। सब ऐसा माइंड में इमेजिन करें, ऐसी कल्पना करें कि स्वामी अग्नि रूप से स्तंभ के रूप में वहां पर हैं। ऐसा सोचते हुए प्रणाम करो, फिर आगे बढ़े। धीरे धीरे चलते हुए आप प्रदक्षिणा पूरी करें। इससे आपको क्या प्राप्त होगा वो आप खुद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो उससे केवल वो शब्द होंगे, लेकिन आप इन्हें अनुभव करेंगे तो आपको आनंद ही अलग प्राप्त होगा। जब प्रदक्षिणा पूरी हो जाए तो वापस आप उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे, उस गोपुरम के सामने जहां से आपने दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा प्रारंभ करी थी। वापस आकर के वहां दंडवत प्रणाम करके ऐसा शर्माना नहीं है कि क्योंकि वहां पर रोड है, तो ऐसा बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं कि शर्ट गंदी हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ। दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि बहुत बार आपको ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते। आप शिव भूमि में जा रहे हैं और साक्षात अरुणाचलेश्वर के समक्ष है, तो कपड़ों की चिंता ना करके दंडवत प्रणाम करें, पुनः प्रणाम करें परिक्रमा पूरी जब हो जाए, और उसके बाद स्वामी को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको अवसर दिया ये प्रदक्षिणा पूरी करने के लिए। रहने की बात करें तो अरुणाचलेश्वर तिरुवन्नामलई में बहुत सारे होटल लॉज वगैरह आपको मिल जाएंगे, इजीली आप वहां पर रह सकते हैं। जो बस स्टैंड है उसके पास में भी बहुत सारे होटल हैं, मंदिर के आसपास भी बहुत सारे लॉज हैं, वहां आप स्टे कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। प्रदक्षिणा पूरी हो जाए उसके बाद आप जो आसपास के मंदिर हैं वहां किसी से पूछ लीजिए, और फिर आप वहां के मंदिर वगैरह तीर्थ वगैरह देख सकते हैं। एक चीज और कि प्रदक्षिणा करने पर या प्रदक्षिणा के समय या बाद में कभी भी
पर्वत पर चढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि पूरा पर्वत ही लिंग स्वरूप है और स्वामी के दर्शन हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पैर स्वामी के ऊपर नहीं आने चाहिए, इसलिए जो परिक्रमा मार्ग है केवल उसी को फॉलो करें, पर्वत पर चढ़ने का प्रयास ना करें। और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये रिस्ट्रिक्टेड है, अलाउड नहीं है पर्वत के आसपास भी जाना, इसलिए दूर से ही गिरिवलम करें, प्रदक्षिणा करें और स्वामी का सानिध्य प्राप्त करें। जो शिव भक्त वहां जाने वाले हैं, जा चुके हैं या इन फ्यूचर स्वामी उनको बुलाएंगे, उन सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि उनके ऊपर साक्षात शिव कृपा है, इसी कारण वो अरुणाचलेश्वर तक जा पाएंगे। अरुणाचल प्रदक्षिणा महात्म्य में भी एक वीडियो में कहना मुश्किल है, इसलिए ये अभी थोड़ी सी गाइडेंस मैंने दे दी है। यदि किसी शिव भक्त को कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे पूछ सकता है, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे किस दिन गिरिवलम की प्रदक्षिणा करने से क्या फल प्राप्त होता है। और यदि किसी शिव भक्त का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ तो उसका भी उत्तर मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें, अरुणाचल शिव कहते रहिए, स्वामी का सानिध्य प्राप्त करते रहिए। ओम नमः शिवाय।